सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आद्य गुरु शंकराचार्य कृत ये ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, इसका आज श्लोक नंबर 19 पर चर्चा होगी। 18 तक जो है चर्चा हो चुकी है। 18वें श्लोक में कहा गया था कि ज्ञान के 4 साधन विवेक, वैराग्य, घट संपत्ति, मोक्ष। तो ये ज्ञान के चतुष्ट साधन जो हैं वो बहिरंग साधन ज्ञान के। वो ज्ञान से पहले कोई साधन है तो वो है निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति। वो ज्ञान की अपेक्षा बहिरंग साधन है। तो ये चतुष्ट साधन अंतरंग साधन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ केवल ज्ञान के साधन की बात हो रही है। तो विवेक, वैराग्य, घट संपत्ति और मुमुक्षा, ये चारों चतुष्ट साधन के नाम से वेदांत में जाने जाते हैं। ये ज्ञान के बहिरंग साधन हैं। अगले श्लोक में कहा गया है विवेक और वैराग्य क्या है। 19वें श्लोक में आदौ नित्य अनित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते इहि मूत्र फल भोग विराग तदंतरम। पहला साधन नित्यानित्य विवेक और दूसरा साधन लौकिक पारलौकिक वैराग। ये 2 साधनों का जिक्र जो है इस श्लोक में किया गया। अब विवेक क्या है? जब विवेक की चर्चा आती है तो हम लोग जो है चाहे जिस बात को विवेक कहने लगे, लेकिन वो लौकिक जितने भी विवेक होते हैं वो वास्तव में चतुष्ट साधन वाला विवेक नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या खाएं ना क्या ना खाएं। तो वहाँ ये महसूस होता है क्या आपको कि हमको सब पता है क्या खाएं क्या ना खाएं। तो वहाँ डॉक्टर के विवेक से आपको चलना पड़ेगा ना। ऐसे मुकदमा लड़ने के लिए जाओ तो वकील के विवेक से चलना पड़ेगा। ऐसे और भी क्षेत्रों में काम करने के लिए जाओ तो उनका विवेक से आपको काम लेना पड़ेगा। तो ये जो विवेक होते हैं ये लौकिक विवेक होते हैं। इनसे ज्ञान की साधना का कोई संबंध नहीं है। अगर होता तो ये विवेक प्राप्त करने वाले लोग जाने कब के ज्ञानी हो गए होते। ठीक है। अब चूंकि उनके पास बहुत समुदाय इकट्ठा होता है तो उन्हें अपने इस जो है लौकिक विवेक का क्या हो जाता है, अहंकार। जी हाँ, इस वेदांत की विद्या को, ब्रह्म विद्या को केवल वही व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं जिनको बाहरी विद्या का कोई अभिमान न रहा। अगर बाहरी विद्याओं का अभिमान रहेगा, अपनी जानकारी का अभिमान रहेगा, तो कभी भी इस ब्रह्म विद्या के नज़दीक भी वो नहीं पहुंच सकता। इसीलिए परमात्मा की तरफ पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम मिलेगी। अगर परमात्मा से प्रेम करने वाले मिलेंगे
तो आपको ऐसी कुला उड्डू हमारे संगाती होंगे बिना पढ़े। हम इस पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानते, इसलिए ये शब्द बोलते रहते हैं। ये तो पेटू पढ़ाई है, पेट पालू। जितनी भी पढ़ाइयाँ संसार की हैं वो कैसी हैं? पेट पालू हैं। लेकिन वेद शास्त्र उपनिषदों की पढ़ाई जो है वो तुम्हारे जो है उद्देश्य को पूरा करती है। तो लौकिक विवेक की बहुत सारी घटनाएं हैं। आप बहू देखने जाते हो, लड़का देखने जाते हो लड़की के लिए, है ना? तो पारखी को साथ में ले जाते हो कि नहीं ले जाते? अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है तभी तो ले जाते हो कि ये भाई ठीक ढंग से देख लेंगे कि लड़की अच्छी है कि नहीं है, लड़का अच्छा है कि नहीं है। इसीलिए तो साथ ढूंढा जाता है। ये घटना हम आपको बताते हैं, शायद पहले भी बताई होगी कि एक हमारे बहनोई साहब के छोटे भाई थे। उनकी शादी के लिए लड़की देखने गए तो सबको लड़की वो अच्छी लगी। फिर अफवाह उठी, अफवाह फैली कि वो लड़की आंखों से जो है तिर्रक भेड़ी है, भेड़ी है, भेड़ी का ये जबकि वो लोग देख आए थे। तो उन्होंने कहा पारखी को ले चले। उन पारखी में हम भी थे, पारखियों में हम थे। अब हम देख आए, हमारे साथ और 2 पारखी थे, वो भी देख आए। लड़की का भेड़ापन जांच नहीं कर घोषित कर दिया आगे, कोई भेड़ी भेड़ी नहीं, सब झूठ बोलते हैं। अब वो शादी हो गई। वो शादी होने के बाद जब वो घर पे आई तो भेड़ी निकली, वही थी, कोई और नहीं था। तो अब इस शरीर की वो बहन लगती थी। हाँ, जीजा के छोटे भैया को ब्याही तो बहन ही तो हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि बहन जी, हाथ जोड़ के एक निवेदन है मेरा, हम आपको पहले भी देखने गए थे और अब देख रहे हैं, तो अब तो आपकी आंखें मुझे तर्रकवे नहीं लग रही, तो उस समय क्यों नहीं लगी? तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली आप जांच कर लो ना, आप सामने खड़े हो जाओ। हम सामने खड़े हो गए, वे खड़ी हो गई। उनने आंखें जाने कैसी कर ली भैया कि वो सीधी आंखें लगने लगी। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो मनुष्य की सूरत देखने के लिए भी विवेक चाहिए। ऐसे बहुत सारे विवेक जो है शास्त्रों में वर्णन है, जो लौकिक होते हैं, इन्हें पारलौकिक विवेक नहीं कहते। आप समाज के कितने भी होशियार व्यक्ति हो जाओ, आपको विवेक अभी हुआ नहीं। पारलौकिक विवेक क्या होता है? पारलौकिक विवेक होता है कि एक ही सत्ता, परमात्मा की एक ही सत्ता में से 2 चीजें निकल के बाहर आ गई हैं, और दोनों में कोई जो है विशेष फर्क नहीं होता। जैसे एक है व्यवहारिक सत्ता, एक है प्रातिभाषिक सत्ता, और दोनों ये सत्ताएं एक समान होती हैं। परंतु कोई भी विवेकी आदमी इन दोनों सत्ताओं को एक समान नहीं कह सकता। होती एक समान, चाहे जितने विवेकी बने रहो। कभी स्वप्न में तुम अपने को मालदार देखते हो तो जागृत में क्या मालदार हो जाते हो? बोलो। जागृत में आप अपने को जो है गरीब देखते हो तो सपने में मालदार हो जाते हो क्या? नहीं होते। जबकि हैं दोनों सत्ताएं एक समान, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
तो ये जो हमको फर्क नजर नहीं आता, वो फर्क नजर आता है ये लौकिक विवेक है। पारलौकिक विवेकी होगा वो ये कहेगा जैसा सपना तैसा ही पेट। जगत में और सपने के जगत में कोई भेद नहीं है, इसका नाम है लौकिक विवेक। ऐसा विवेक हो जाए तो बताओ फिर इस जगत को सपना देखोगे कि नहीं देखोगे? हैं? जगत सब सपना, यहाँ कोई नहीं अपना। है कोई अपना? है? नहीं, व्यक्ति नहीं है अपने, दुकान तो अपनी है। व्यक्ति हमारा कोई नहीं। ऐसा तो होता जा रहा है समाज में। आज समाज इतना गर्त में गिर चुका है कि पारिवारिक रिश्ते खत्म हो गए, कोई नहीं है अपना। भाई से भाई को लेना देना नहीं है, पुत्र को पिता से लेना देना नहीं है, सारे संबंध रुपया पे टिके। बहन वही प्यारी है जो रुपया वाली है, गरीब बहन है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे घर मत आए। ये सारे रिश्ते जो है काय के पीछे भाग रहे हैं, रुपया के पीछे भाग रहे हैं। तो ये क्या हो गया है? ये समाज को इतनी बुरी बीमारी क्यों लग गई है? क्योंकि सत्य का ज्ञान किसी को नहीं रहा, सब झूठ में जी रहे। और झूठे में जो विवेकी है वो गुजरा है। झूठे में भी विवेकी होते हैं ना, सलाह लेने जाते हैं हम उनसे, तो वो सब का सब विवेक दो कौड़ी का नहीं। इसलिए पारलौकिक विवेक होना बहुत जरूरी है। और उसकी परिभाषा कह रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य, नित्यानित्य वस्तु विवेका परिगण्यते। क्या चीज नित्य है और क्या अनित्य, इसका फैसला करो। अपने इसी देह में करो, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अपनी देह के बारे में विचार करना शुरू कर दो तो नित्य वस्तु उसको कहते हैं जिसका 3 कालों में कभी अभाव नहीं होता। काल बदल जाते हैं लेकिन वस्तु ज्यों की त्यों रहती, वो तो नित्य है। और अनित्य किसको कहते हैं? जो किसी काल में तो सत्य दिखे, किसी काल में झूठ दिखे, वो अनित्य वस्तु होती है। तो क्या अनित्य है आपके पास इस देह में? वो क्या नित्य है? देह के कार्यों को छोड़ो, देह के कार्य तो सब अनित्य हैं। चाहे दुकान कर रहे हो, चाहे तुम वकालत कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी कर रहे हो, चाहे कितने बड़े मिनिस्टर हो, ये रहेगा नहीं। रहा है हमें, किसी के पास नहीं रहा। तो उन बातों में तो अपना जी ललचाना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जरा इस देह में भी फैसला करो। क्यों डरते हो? भयभीत क्यों हो तुम भयभीत इसलिए हो कि तुम्हारा जो मैं पना है, तुम्हारा जो अहम पना है, वो किस में डटा रहता है? देह में। हम लोग एक सेकंड को भी अपने को देह मानने से मना नहीं कर पाते कि हम देह हैं ही। जबकि ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी कहता है 3 कालों में देह नहीं है। तो वो तो खैर ज्ञानी की बात है, सुनते रहोगे तो किसी दिन आपको भी अनुभूति हो जाएगी। लेकिन कम से कम अभी ज्ञान की साधना में आगे बढ़ने के लिए विवेक तो पैदा करो। क्या ये तुम्हारा स्थूल शरीर, नाक, कान, हाथ, आंखें, ये नित्य हैं? ये नित्य हैं?
अब ये भी देखो, उसी में थोड़ा सा ले लेंगे उसी बात को। इस देह को ही बुखार आता है, इस देह को ही खांसी जुकाम होते हैं, है ना। इस देह में ही भूख प्यास होती है। तो ये नित्य है क्या? जब हम विवेक पूर्ण ज्ञान की साधना में रत होते हैं ना, तो सारी बेचैनियां खत्म हो जाती हैं, फिर भड़बड़ाहट नहीं होती। जैसे कभी सत्संग में 2 बज जाए, वो आजकल तो 11 बजे आ रहे हो, तो स्वाभाविक ही है 1-1:30 बज ही जाता है। उसमें भी जो है ये तन्नाने लगते हैं, कहते हैं वकील साहब तो बहुत खींच ले जाते हैं। तुम्हें जिंदगी हो गई ये जो है माया का भार खींचते खींचते, आज तक नहीं लगा कि हम खींच रहे हैं, कितना खींच रहे। और सत्संग का आधा घंटा तुम्हें क्या लगता? खींच ले जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा अपराध करते हो। हाँ, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। और नित्य अनित्य का भेद जो है समझो। तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग नित्य नहीं है, इसलिए किसी से प्यार नहीं करो। अब यही बात है, जब करते हैं तो थोड़े कुतर्क पैदा होते हैं। मैं उन कुतर्कों को भी साथ में लेके चलता हूँ, तब हम जाने। लेकिन वो होता है कम बुद्धि का ही विषय होता है। कम बुद्धि वाले ही जो है इस बात पर निर्णय सही नहीं ले पाते हैं। तब हम जाने वकील साहब जब ये पैंट और कोट पहनना बंद कर दो, है ना, तब वो नंगे जो है घूम रहे हैं, बाबा ऐसे होके दिखाओ, तब तुम्हारी बातों पे हम विश्वास करें। तो हमें तो ये हक नहीं है कहने का, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे कि गधा, कुत्ता, सांड, बैल, घोड़ा, ये सब नंगे ही तो घूम रहे हैं। अगर नंगे ही हो जाने से जो है विवेक पैदा हो जाता, तो इनको सबको विवेक ही है ना। अरे भाई, किसी विशेष परिस्थितियों में जो है वो साधना की है लोगों ने, उससे मना नहीं है। जब उनको जो है बाहर से लगता है कि जब तक बाहर का त्याग नहीं करोगे, बहुत लोग हमसे कहते हैं कि वकील साहब घर नहीं छोड़ोगे और घर छोड़ के नहीं चलोगे। हमने ऐसे लोगों को भी आजमा के देख लिए जो ये कहते थे घर छोड़ के कहीं बाहर रहो चल के, तो हम रहे उनके साथ, वे 2 ही दिन हम मिल आएंगे। तो इससे कुछ नहीं होगा। समझ पैदा करो अपने भीतर, तुम्हारी इस देह में नित्य क्या है बता दो। कोई चीज है नित्य? अगर कोई चीज नित्य नहीं है तो देह तुम्हारा अनित्य है कि नहीं है? अगर ये देह की भूख, देह की प्यास थोड़ा बहुत त्यागना पड़े भगवान के लिए, संसार के लिए तो त्यागते ही हो। भूखों मरे हो, प्यासे मरे हो, बड़ा भारी मेहनत की है, तब तुमने अपने परिवार को ये रुपये इकट्ठे करके दे पाए हो। वो आज तक भी दे ही रहे हो। लेकिन भगवान के लिए कब भूखे मरे, कब प्यासे रहे, कब साधना की, इसका ख्याल नहीं आता। इसका ख्याल कब आएगा? जब तुम इस देह को अनित्य देखो। ये देह कैसी है? अनित्य। आई कुछ बात समझ? स्थूल देह पूरा का पूरा अनित्य है। ठीक, जब ये बात समझ में आ जाए तो मन में सुख दुख होते हैं। तुम सुखी दुखी कहाँ से होते हो? अच्छा, आपको कोई सुखाकार वृत्ति बनी तो कितनी देर आप रोक सकते हो बता दो? सुखाकार वृत्ति बनी
कितनी देर रोक सकते हो? या दुखाकार वृत्ति बनी, उसे कितनी देर रोक सकते हो? अधिक से अधिक आप 6 घंटे। 6 घंटे मैंने इसलिए कह दिए क्योंकि जो है व्यवहारिक सत्ता जो होती है वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होती। कुछ समय तुम्हारा निकल जाता है नहाने धोने में, खाने पीने में, उसमें सुख दुख किसी की चिंता नहीं रहती। ठीक है, केवल 6 घंटे होते हैं जिनमें आप इस बाहर के दृश्य को देखकर कभी सुखी कभी दुखी होते हैं। तो न सुख टिकता है न दुख टिकता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मन भी अनित्य, तुम्हारी बुद्धि भी अनित्य है, तुम्हारा अहंकार भी अनित्य है, ये कोई भी नित्य नहीं। समझ में आ रही? अब अनित्य को अनित्य देख लो तो नित्य तुम्हें एक ही दिखेगा, उसका नाम क्या है? आत्मा, चेतन। चेतन ही नित्य है, बाकी सब का सब अनित्य है। जो जड़ वस्तु है वो सब अनित्य है। इस प्रकार से नित्य अनित्य का जब विवेक हो जाता है तब आपको जो है अनित्य वस्तु से अरुचि होने लगती है। और इस अरुचि का नाम ही क्या है? वैराग। ये वैराग भी 2 तरह का होता है, एक लौकिक वैराग, एक अलौकिक वैराग। तो लौकिक वैराग करने से फायदा क्या है कि लौकिक वैराग से जो है हम अलौकिक व्यवहार की ओर बढ़ जाते हैं, अलौकिक वैराग की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए लौकिक वैराग जीवन में अनिवार्य हो जाता है। लेकिन लौकिक वैराग भी करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी जो है बाहरी लालच को लेकर के तो नहीं कर रहे, किसी लोभ को लेकर के तो नहीं कर रहे, या किसी भय के कारण तो नहीं कर रहे। हाँ, जैसे पुलिस वाले बैराग करा देते हैं। जो लोग थाने में पिट करके आए उनसे पूछो, अच्छों को बैराग करा देते हैं पुलिस वाले। तो वो वैराग नहीं जो किसी के भय से किया जाए, किसी लालच से किया जाए, किसी लोभ से किया जाए, वो वैराग है, वो वैराग नहीं। तो वैराग में जो है हमें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई काम ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई लालच ना हो। ठीक है, एक चीज जो है होनी चाहिए, उसके कारण से वैराग हो, तो वैराग आपका जो है लौकिक वैराग। और वो क्या चीज है? तुलसीदास जी ने लिखा है एक जगह, जो मोय राम लागते नीके। तो 9 रस घट रस पड़ जाते ठीक है। घटरस होता है भोजन का, 9 रस होता है साहित्य का। हाँ, ये दोनों फीके पड़ जाते हैं। एक समय था जब हमें कवियों की भाषा बहुत अच्छी लगती। जानते हो 9 रस में से कोई ना कोई जो है रस बोलते हैं कवि। कोई कवि जो है वीर रस में बात करते हैं, कोई हास्य रस में बात करते हैं, कोई विभत्स रस में, कोई अद्भुत रस में। तो ये 9 रस कब तक प्रिय लगते हैं? जब तक हमें राम प्रिय नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही, है ना? तजोताय कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो अगर परम वैराग्य को प्राप्त होना है तो हमारा मन राम में लग जाना चाहिए। राम में मन लग जाए तो वैराग हो जाता है।
और लौकिक वैराग करो तो राम में मन लगने लगता है। दो में से एक काम तो करना पड़ेगा। या तो मनी राम को स्थान के कहाँ लगाओ, जैसे अभी तक पैसा कमाने में लगा रहा, जैसा अभी तक जो है संसार की पालन पोषण में लगा रहा, जैसे अभी तक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगा रहा, ऐसे ही अपने मन को खींच करके, भगवान ने दोनों तरकीबें बताई है गीता में। एक बात बताई कि जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को खींच लेता है, इसी प्रकार से अर्जुन तुम अपनी इंद्रियों को जो है समेट के रखो, मन की न मानो, तो आपको वैराग होने लगेगा। लेकिन ऐसा हठ वैराग कहलाएगा। ये हठ वैराग टूट जाता है, और जब ये टूटता है ना हठ वैराग, तो साधक का पतन कर देता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहले मन को वश में करो। ये मनीराम ही हैं हमारे, जो संसार की तरफ दौड़ते रहे। अब हम ये भेद जो है कब कर पाएंगे, जब पहले विवेक हो, नहीं तो हम भेद नहीं कर पाते। अच्छा, ये संसार के काम मन करता है कि तुम करते? जो भी लोग कर रहे हो अभी उनसे पूछ रहे हैं, जिन्होंने करना छोड़ दिया वे तो हमारे यार हो गए, हमारी कैटेगरी। लेकिन जो लोग करने में लगे हैं, जरा देखो तुम करते हो या मन करता है? अगर तुमने ये विवेक पैदा कर लिया कि हम नहीं करते, मन करता है, तो आपको वैराग होना शुरू हो जाएगा। झूठी बातों में कुछ नहीं रखा, कहते रहो हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, वो तो ईश्वर हमसे करा लेता है। और मन पूरा का पूरा कहाँ लगा है? करने में ही लगा है। मन पूरा करने में लगा है, क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर जो है हमारे स्वभाव का पता लग जाता है। क्या तुम सारे कामों को त्याग कर सत्संग में जा सकते हो? अगर नहीं जा सकते हो तो अभी झूठ मत कहो, अभी मन के गुलाम हो। झूठ कहने में क्या रखा है? समझ में आ रही बात? अगर इस मन को अपने बस में करोगे तो संसार का कितना भी बड़ा नुकसान हमें नुकसान नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़े फायदे में जा रहे हैं। ऐसा लगता है? तो किसी भी लालच से, किसी भी लोभ से, किसी भी भय से हम वैराग को प्राप्त नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा इस मनी राम को जांच करो। तुम हमेशा अपनी मैं मन में रखते हो, अपनी मैं को मन से हटाओ और बुद्धि में लाओ, तो बुद्धि सदैव परमात्मा का समर्थन करती है। ये प्रवचन अभी अभी परम पूज्य स्वामी प्रत्यगात्मानंद जी ने सुनाया था, और कई बार सुनाया, एक बार नहीं। मन का रमण संसार में रहता है और बुद्धि का रमण परमात्मा में रहता है। इसको उनकी भाषा में बता देते हैं, मन ज्ञात वस्तु में रमण करता है। मन जो है, हाँ, तुमने देखी, सुनी, जानी जो बातें और इकट्ठी करनी है अपनी खोपड़ी में, उन्हीं में मन लगा रहता है। मन उनको छोड़ नहीं पाता। ज्ञातव्य वस्तु में रमण करता है। और बुद्धि जो होती है वो अज्ञात की खोज करती है। और परमात्मा कैसा है? अज्ञात। अज्ञात। भगवान को जानते हो आप? भगवान सिंह नहीं, भगवान। नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। किसी का नाम भगवान सिंह हो, जाके पकड़ के उनको खड़ा कर दे रहे, देखो भगवान।
तो किसी नाम रूप का जिक्र नहीं कर रहे, हम भगवान उसको कह रहे हैं जिसके कोई नाम रूप नहीं है, वो सारे नाम रूप उसी के हैं, उसका नाम भगवान है। ठीक, तो भगवान की खोज में जो रहे वो बुद्धि में रमण कर रहा है, और संसार में जो हो गया, आधा घंटा हो गया, तो और 10-5 मिनट इसी में चल जाना। और जो संसार में दिलचस्पी लेता है वो अभी मन का गुलाम। ठीक है, तो परम वैराग्य किसको कहते हैं? मन को बस में कर लेने का नाम अलौकिक वैराग्य है। तो अलौकिक वैराग्य में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है इस श्लोक द्वारा हमको फल भोग वैराग्य और नित्यानित्य वस्तु, जब हम वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं तो हमें फिर भोग इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। खाना पीना बंद नहीं होता, पहनना ओढ़ना बंद नहीं होता, चलना फिरना बंद नहीं होता। किसका अंत हो जाता है? भोग करने की इच्छाओं का अंत हो जाता है। इस प्रकार से नित्यानित्य विवेकपूर्ण और पारलौकिक वैराग्य जब हमें मिल जाता है, तब आगे की साधना प्रारंभ हो जाती है। तो वो है समदम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा आदि। वो अब आगे जिक्र करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।